आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट थर्ड और न्यूमेरिकल पोर्शन का चैप्टर फर्स्ट। ये आपको यूनिट थर्ड में आता है। यूनिट थर्ड में हमारे पास जो आधा पोर्शन है, एक क्वेश्चन बनता है प्रोग्रामिंग इन सी में से और एक बनता है न्यूमेरिकल में से। हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन है अपना पास सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। क्या कहता है हमारे पास अगर कोई इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये इसको हम कहेंगे एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। किस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू कि एफ एक्स जो है हमारे पास वो क्या है। अगर एफ एक्स जो है प्योरली एक पोलिनोमियल है एक्स के अंदर तो वो होगी एल्जेब्रिक इक्वेशन। अगर हमारे पास एफ एक्स जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या लोगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो वो बनेगी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इसने ये दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन है, ये है हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन और इसमें आ गया अपने पास कोस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो एक ऐसी इक्वेशन है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन और एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन रिस्पेक्टिवली। अब आया हमारे पास कंटिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइन। कंटिन्यूएशन ऑफ साइन क्या कहता है इन टर्म्स ऑफ ए पोलिनोमियल आर रिटन इन डिसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इफ ए पॉजिटिव sign is followed by a positive sign or a negative sign is followed by a negative sign, then the continuation or a permanence of sign is said to occur. For example this कहता है कि कोई भी पोलिनोमियल दे रखी है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, अगर पॉजिटिव साइन के बाद अगर एक पॉजिटिव साइन आता है, नेगेटिव के बाद एक नेगेटिव साइन आता है, पॉजिटिव साइन फॉलो करता है पॉजिटिव साइन को, नेगेटिव करता है फॉलो नेगेटिव साइन को, तो उसको हम कह देते हैं कंटिन्यूएशन या फिर परमानेंस ऑफ साइन। फॉर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ये एक्स की पावर 5 माइनस 6 एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 5। यहाँ देखो पहला तो साइन पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव आ गया, यहाँ तो नहीं है कंटिन्यूएशन। हाँ लेकिन यहाँ देखो नेगेटिव से नेगेटिव पे गया, कंटिन्यूएशन आ गई, फिर इसके बाद कंटिन्यूएशन फिर दोबारा नहीं है, लेकिन 7 एक्स प्लस 9 एक्स हो गया, यहाँ पे 7 एक्स क्लियर है, तो फिर अपने पास क्या होगी कंटिन्यूएशन ऑफ साइन होगी। फिर इसी तरीके से हमारे पास क्या होगी कंटिन्यूएशन ऑफ साइन। कहता है तो यहाँ कंटिन्यूएशन ऑफ साइन कहाँ है, माइनस 2 एक्स क्यूब से 9 एक्स के ऊपर है, फिर 9 एक्स से लेकर क्या है 5 एक्स माइनस 2 एक्स क्यूब पे है, फिर 9 एक्स पे है, फिर 5 पे है। देखो यहाँ पर है ना एक कंटिन्यूएशन यहाँ पर है और एक कंटिन्यूएशन कहाँ है यहाँ पर है, तो ये हमारे पास है कंटिन्यूएशन ऑफ साइन। नेक्स्ट आया वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन। वेरिएशन ऑफ चेंज ऑफ साइन क्या होता है कि कोई भी पोलिनोमियल है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर एक पॉजिटिव साइन जो है फॉलो नहीं करता पॉजिटिव साइन को, या फिर नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन को फॉलो नहीं करता, मीन्स क्या कि पॉजिटिव साइन के बाद नेगेटिव साइन आ जाए, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आ जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन। फॉर एग्जांपल देखो इसी एग्जांपल में देखें कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास वेरिएशन ऑफ साइन आ गया ना। फिर देखो फिर कंटिन्यूएशन आ गई, फिर दोबारा वेरिएशन आ गई, तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएशन कहाँ आई, एक आई माइनस 6 एक्स की पावर 4 पे और एक कहाँ आ गई 7 एक्स पे। अब आया हमारे पास कहता है इट शुड बी नोटेड दैट इन केस ऑफ कंप्लीट पोलिनोमियल सम ऑफ कंटिन्यूएशन एंड वेरिएशन ऑफ साइन इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी थी, एक्स की पावर 5 थी ना डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो कहता है कंटिन्यूएशन और जो है अपने पास वेरिएशन, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास डिग्री के ही इक्वल आता है। देखो इसमें क्या था, कंटिन्यूएशन ऑफ साइन थी 3, वेरिएशन ऑफ साइन कितने थे, वेरिएशन ऑफ साइन थे अपने पास 2, तो हमारे पास टोटल 5 हो गए ना, और इसकी डिग्री भी कितनी है 5। तो कहता है हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सम ऑफ कंटिन्यूएशन और वेरिएशन होती है वो किसके इक्वल आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल आता है। नेक्स्ट आया अपने पास डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन। डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन क्या कहता है इन ए पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 0 विद रियल कोफिशिएंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ द कोफिशिएंट इन एफ एक्स। कहता है कि पॉजिटिव रूट कभी भी हमारे पास नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब कि वेरिएशन से ज़्यादा नहीं हो सकते एफ एक्स के अंदर। सेकंड कहता है द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ कोफिशिएंट इन एफ ऑफ माइनस एक्स। कहता है कि जो एफ एक्स था हमारे पास उसके अंदर अगर हमें पॉजिटिव रूट देखना है तो एफ एक्स के अंदर जाएंगे, नेगेटिव देखना है तो एफ ऑफ माइनस एक्स के अंदर जाएंगे। तो कहता है क्या कि अगर हमारे पास पॉजिटिव रूट देखने हैं तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट पता चलेंगे एफ एक्स से। नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कैन नॉट एक्सीड द चेंज ऑफ साइन से ज़्यादा नहीं हो सकते इन द कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। और नंबर ऑफ नेगेटिव रूट कहाँ से पता चलेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स में। तो कहता है द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ कोफिशिएंट इन
एफ ऑफ माइनस एक्स। तो पॉजिटिव रूट पता चलेंगे एफ ऑफ एक्स से, नेगेटिव पता चलेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स से। और चेंज कैसे किससे ज़्यादा नहीं हो सकते, चेंज ऑफ साइन से, वेरिएशन से ज़्यादा नहीं हो सकते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। प्रूफ नहीं करना इसका। नेक्स्ट आया लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन वही रूट लाइन कहाँ कहाँ करते हैं। देखो इसका रिजल्ट क्या कहते हैं, कहते हैं इफ़ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल ए बी। एफ एक्स कोई कंटिन्यूस फंक्शन है किसी इंटरवल ए बी में, एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन। एफ ए और एफ बी जो हैं अपोजिट साइन के हैं। देन द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट लाइंग इन द इंटरवल ए बी। कहता है कोई एफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है इंटरवल ए बी में, एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन है, मतलब एंड पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो है फंक्शन की वो चेंज है। देन द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तब इक्वेशन जो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट, उसका जो होगा कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। कहाँ लाई करेगा, लाइंग इन द इंटरवल ए बी, जो कि किसके बीच में लाई करेगा, ए बी इंटरवल के बीच में। उसके लिए इस फिगर पे आओ, देखो ये एक्स एक्सिस मान ली, वाई एक्सिस मान ली। मान लो ये है एक्स इज इक्वल टू ए, ये मान लो एक्स इज इक्वल टू बी। अब ये कहता है कि दोनों के साइन अपोजिट है, फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर और बी के ऊपर अलग अलग साइन है। मान लो फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर है पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ बन गया, बी के ऊपर है नेगेटिव, तो नीचे की तरफ बन गया। अब देखो अगर इस कर्व को मिलाना चाहते हैं, इन पॉइंट्स को मिलाना चाहते हैं, तो कम से कम एक बार तो कट करेगा ही करेगा ना, तो एक बार तो कट करेगा, जहाँ कट करेगा वो हमारे पास रूट का काम करेगा। तो यही कहता है कि अगर हमारे पास साइन जो है वो चेंज है, एफ ए और एफ बी जो हैं अपोजिट साइन के हैं, तो उनमें एक बार कट जरूर आएगा, और वो कट जहाँ पर आएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास उसका रूट बन जाएगा। अब देखो ये कट एक बार तो आना ही आना है, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। कैसे, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। देखो यहाँ से कट करना शुरू किया, मैं एक ही बारी में नहीं मिलाती, इसको कर्व बना देती हूँ इस तरीके से। तो कहाँ पर कट गया, एक दो तीन बार कट कर गया। तो क्या कहता है, इस थ्योरम ने यही कहा था कि अगर कंटिन्यूस है तो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का हैज़ एट लीस्ट वन रूट, कम से कम एक रियल रूट मिलेगा। एक तो मिल गया अगर एक ही बारी कट कर गई, और कम से कम एक मिलने का मतलब एक से ज़्यादा भी मिल सकती हैं। और वो एक से ज़्यादा मिलने का मतलब क्या, वो रूट होंगे कितने, हमेशा ओड ही होंगे। देखो अगर मैं इसको यूँ नाम करके, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, इसको यूँ मिलाती है, चाहे कितनी बार भी मिलाती तो ओड नंबर ऑफ टाइम मिलता ना, 1 2 3 4 5 6 7, ओड नंबर ऑफ टाइम मिला ना। तो ये कहता है कि हमारे पास एटलीस्ट एक रूट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितने भी रूट लाई कर सकते हैं, और वो रूट होंगे कैसे, वो रूट होंगे ओड नंबर। कहता है इसकी क्रोलरी देखो क्या कहता है, सी द रूट लाइन इन द दिस इंटरवल। कहता है क्रोलरी आ गई इसकी। कहता है इफ एफ एक्स क्रॉसेस द एक्सिस मोर देन वंस एज एक्स अप्रोचेस टू ए एंड बी, इट डज सो ओड नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन एफ ए एंड एफ ए डॉट एफ बी इज लेस देन जीरो। कहता है वही बात जो मैंने बताई अभी, कि अगर एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के, देखो अगर दोनों के साइन सेम होते तो पॉजिटिव आ जाता, अगर दोनों के साइन नेगेटिव नेगेटिव भी सेम होते तो भी पॉजिटिव, तो भी ग्रेटर देन जीरो आता। अगर दोनों के साइन चेंज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, एफ ए डॉट एफ बी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो होगा ना। तो कहता है अगर हमारे पास एफ ए डॉट एफ बी लेस देन जीरो है, तो वो एक बार तो कट करेंगे ही करेंगे, और वो जितनी बार भी कट करेंगे वो कितनी बार करेंगे, ओड नंबर ऑफ टाइम्स कट करेंगे। अब बात आई दूसरी, कि अगर दोनों के साइन हो जाए सेम, चाहे हो जाए पॉजिटिव चाहे हो जाए नेगेटिव, दोनों के साइन सेम लेकर चल पड़ा, पॉजिटिव ले लिए इसने, ए के ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू है, बी के ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो हो सकता है लाइन एक बार भी कट ना करे, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि दोनों अगर पॉजिटिव है, देखो इस तरीके से भी कट कर सकती हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो कहता है अगर एफ ए डॉट एफ बी इज़ ग्रेटर देन है जीरो से, मतलब दोनों के साइन सेम है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, यही बात नीचे होती तो भी यही बात इसी तरीके से ग्राफ बनता। तो कहता है अगर एफ ए डॉट एफ बी ग्रेटर देन है जीरो से, इफ़ एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ सेम साइन, देन एफ एक्स मे नॉट बी वैनिश एट एनी पॉइंट ऑफ ए बी। ये हो सकता है कि एक भी पॉइंट पे वैनिश ना हो, और अगर वैनिश होगा तो वो क्या पर होगा, इवन नंबर पे। कहता है एंड इफ़ इट वैनिश देन इट डज सो एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। कहता है अगर ये वैनिश होगा तो ये कितनी बार करेगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स करेगा। इज़ दैट क्लियर। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है, इसका हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या कहता है, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री। कहता है इवन डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव, जिसकी लास्ट टर्म इसने ले ली नेगेटिव, एंड द कोफिशिएंट
और फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव कहता है, और कोफिशिएंट जो है उसका फर्स्ट टर्म का पॉजिटिव है, हैज़ एटलीस्ट 2 रियल रूट। कहता है इस इक्वेशन टाइप की इक्वेशन के कम से कम 2 रियल रूट मिलेंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। कहता है कोई भी इक्वेशन दे रखी हो हमें इवन डिग्री की, जिसकी लास्ट टर्म तो क्या होनी चाहिए नेगेटिव और कोफिशिएंट जो है फर्स्ट टर्म का क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अगर ये दो कंडीशन है तो उस इक्वेशन के एटलीस्ट 2 रूट मिलेंगे, कम से कम 2 तो मिलेंगे। अगर मान लो इक्वेशन है 4 डिग्री की तो 4 रूट तो मिलने हैं, तो कहता है एटलीस्ट 2 रूट मिलेंगे और वो रूट में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, रिजल्ट याद रखना है आपको। नेक्स्ट रिजल्ट कहता है एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन ओड डिग्री। अब बात आई ओड डिग्री की, पहले इसने इवन डिग्री की बात की, अब ओड डिग्री की बात कर रहा है। कहता है एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन ओड डिग्री मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट ऑफ द साइन अपोजिट टू दैट ऑफ इट लार्ज सम द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव। कहता है हर एक पॉलिनोमियल जो कि ओड डिग्री की है मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट, उसका कम से कम एक रियल रूट होगा। और वो कैसा होगा, मस्ट हैव 1 रियल रूट ऑफ द साइन अपोजिट टू दैट ऑफ लास्ट टर्म, जो उसकी लास्ट टर्म है उसके साइन का अपोजिट होगा। ठीक है, कहता है अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और डिग्री की है तो उसका कम से कम एक रियल रूट मिलेगा और वो रूट का साइन कैसा होगा, जो लास्ट टर्म है अपने पास उसका जो साइन है उससे अपोजिट होगा। अगर वो प्लस का है तो नेगेटिव रूट मिलेगा, अगर नेगेटिव है तो उसका रूट कैसे मिलेगा पॉजिटिव। कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव, कोफिशिएंट जो होना चाहिए फर्स्ट टर्म का क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमने रिजल्ट कुछ याद रखने हैं, रूट्स में निकालने में काम आएंगे। अब देखो एग्जांपल फर्स्ट कहता है शो दैट द इक्वेशन x की पावर 5 माइनस 5x प्लस 2 हैज़ 3 रियल रूट, फाइंड द रूट इन विच दे लाई। पहले हमने बताना है इस इक्वेशन के 3 रियल रूट है और वो इंटरवल बताना है जिसमें ये लाई करते हैं। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन थी, इसने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, एफ ऑफ माइनस एक्स ही आ गया। कहता है नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन से ही पता चलेगा ना रूट का, तो नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ एक्स देखो पहले, एफ एक्स के अंदर वेरिएशन कितनी है एक, और एफ ऑफ माइनस एक्स के अंदर वेरिएशन कितनी है, एफ ऑफ माइनस एक्स के अंदर है एफ ऑफ एक्स के अंदर एक पॉजिटिव से नेगेटिव फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स के अंदर है 2 वेरिएशन, एक पॉजिटिव से नेगेटिव एक नेगेटिव से पॉजिटिव, इसके अंदर 2 वेरिएशन, इसके अंदर है एक वेरिएशन, तो टोटल हमारे पास 3 हो गई ना वेरिएशन। तो इसके हमारे पास 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट मिलेंगे, 3 रियल रूट मिलेंगे अपने पास, 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। अब कहता है पॉजिटिव और नेगेटिव रूट ऑफ एफ एक्स आर दिस। ये पॉजिटिव और नेगेटिव रूट कैसे पता चले हमें, उसके लिए हम पुट करना शुरू करेंगे। एक्स को पुट करो, 2 पॉजिटिव नेगेटिव पुट करना है ना हमने, तो एक्स को पुट करना शुरू करो, -1 0 1 2 3 -2। तो जहाँ पर हमारे पास साइन चेंज आते जाए, देखो इसने पहले पुट किया एक्स को -2 पुट किया तो ये आ जाएगा माइनस का 32 प्लस का 10 प्लस का 2 नेगेटिव साइन आएगा। फिर इसने पुट किया एक्स को -1 पुट किया तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस के 2 प्लस का साइन हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव तो मतलब एक रूट तो यहाँ इस इंटरवल में हो गया, -2 से -1 के बीच में 0 पुट किया तो आ गया पॉजिटिव, तो 0 पुट कर दिया पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो उसका मतलब यहाँ रूट लाई नहीं करते, तो -1 से 0 के बीच में कोई रूट नहीं है। फिर 0 के बाद 1 पुट किया 1 -5 प्लस 2 पॉजिटिव रूट आ गया, 1 -5 माइनस का 4 -4 प्लस 2 नेगेटिव आ गया साइन, या नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब एक रूट हमें कहाँ मिलेगा 0 से लेकर 1 के इंटरवल में। फिर इसी तरीके से 2 पुट किया तो साइन आ गया पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो एक रूट हमें कहाँ मिलेगा 1 से 2 के इंटरवल में। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि रूट जो हो गए हमारे पास कौन से इंटरवल में मिल गए, एक -2 से 1 के बीच में, एक 0 से 1 के बीच में, एक 1 से लेकर 2 के बीच में, मतलब 3 रियल रूट मिल गए हमें इस इंटरवल में है। तो इक्वेशन 5 डिग्री की, रूट तो 5 होने हैं लेकिन रियल रूट 3 है, हो सकता है 2 कॉम्प्लेक्स रूट हो, तो ठीक है। नेक्स्ट कहता है शो दैट वन ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन लाई इन द इंटरवल इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच इक्वेशन। हमें बताना है कि शो दैट वन ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कहता है इस इक्वेशन का एक रूट जो इसने इंटरवल दे रखा है इसके बीच में जरूर आएगा। एफ एक्स ये ले लिया, 0 और 1 के बीच में देना है ना, मतलब इसके ऊपर क्या वैल्यू आनी चाहिए, एंड पॉइंट के ऊपर साइन चेंज होना चाहिए, तो F0 निकाला इसने नेगेटिव आ गया, F1 निकाला वो क्या आ गया पॉजिटिव, तो इसका मतलब एक रूट हमारे पास लाई कर गया।
सिमिलरली एग्जाम्पल सेकेंड, इसका खुद ट्राई करोगे। अगला कहता है शो दैट द इक्वेशन दिस हैज़ एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट एंड फाइंड द इंटरवल इन विच दे लाई। हमने ये बताना है कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट होगा और किधर होगा वो बताना है। अब देखो डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी है, 3। ओ डिग्री वाला रिजल्ट ये रहा। अगर ओ डिग्री हो तो उसका एक रियल रूट होता है और वो रूट कैसा होता है, साइन उसका होता है अपोजिट होता है किससे, लास्ट टर्म से। तो इसकी लास्ट टर्म का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इसका रूट एक क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। कहता है एंड द लास्ट टर्म इज नेगेटिव हैंस द इक्वेशन दिस हैज एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट बाई थ्योरम दिस। इसका एक पॉजिटिव रूट मिलेगा और वो रूट अब निकालना है तो इसने 1 पुट किया, एक बार क्या पुट किया, 2 पुट किया। तो यहाँ पर वेरिएशन मिल गई साइन की हमें, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक रूट हमारे पास क्या करेगा, यहीं लाई कर जाएगा 1 से 2 के इंटरवल में। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक आप ट्राई करोगे। फिर हम करेंगे बाइसेक्शन मेथड, सॉल्यूशन करेंगे अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के लिए। फर्स्ट मेथड है हमारे पास बाइसेक्शन मेथड।